नमस्ते भाइयों और बहनों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। ठीक है, ये क्लास 11 केमिस्ट्री में दे रखा है, वहाँ से है। ठीक है, नाइन्थ में थोड़ा डिटेल में दे रखा है तो नाइन्थ वाला नहीं ले रहे हैं, 11th का है टॉपिक। ठीक है, तो पदार्थ वह सब कुछ है। पहले परिभाषा देखते हैं, पदार्थ क्या है। पदार्थ वह सब कुछ है जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान रखता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे हम कह सकते हैं जूता, पेन, पेंसिल, रबड़, जो भी। ठीक है, और पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है? वे अलग अलग ग्रुप है जिसमें पदार्थ मौजूद हो सकता है, वो पदार्थ की अवस्था कहलाता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती है मुख्य रूप से, वैसे 5 होती है। 3 की चर्चा करें, ठोस, द्रव्य और गैस। तो एक एक अवस्था को देखते हैं। ठोस के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि ठोस पदार्थों में एक निश्चित आकार और आयतन होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, उनके कण एक दूसरे के करीब और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना, एकदम निश्चित क्रम में कण होते हैं। ठीक है, पास पास होते हैं। ठोस पदार्थों को तोड़ना व काटना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पत्थर, लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा आदि क्या ठोस पदार्थों के क्या एग्जाम्पल है। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ये सबसे मोस्ट बात है। कण करीब होते हैं, ये भी बड़ी इनकी मोस्ट बात है। और निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रम कणों का निश्चित होता है। ये कुछ थे ठोस पदार्थों के लक्षण। अब बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य पदार्थों में निश्चित आयतन होता है, लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता, साइज नहीं होती। जिस बर्तन में डाले उसी का, पतीला या थाली में डाले थाली के आकार का, गिलास में डाले गिलास के आकार का, कोई आकार निश्चित नहीं है। उनके कण एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। पास पास कण होते हैं, लेकिन निश्चित क्रम में नहीं होते। ठीक है ना, इंटरवल होता है स्कूल के अंदर, तो बच्चे पास पास होते हैं लेकिन निश्चित क्रम में नहीं होते। तो एक द्रव्य का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, पास पास होते हैं। और द्रव्य पदार्थों को आसानी से डाला या बहाया जा सकता है। उदाहरण है इनके पानी, दूध, तेल, पेट्रोल आदि। यानी इसका आयतन तो निश्चित होगा, लेकिन आकार इसमें निश्चित नहीं होगा। कण इसके पास पास होंगे, लेकिन निश्चित क्रम में नहीं होंगे। ये थी द्रव्य की बात। अब आगे हम बात करते हैं गैस की। गैसीय पदार्थों का न तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही कोई निश्चित आयतन, यानी आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। उनके कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। कण बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम दूर दूर होते हैं, और निश्चित क्रम में व्यवस्थित भी नहीं होते। ऐसे नहीं है क्रम में व्यवस्थित हो गए, वो भी नहीं होते। ऐसे पदार्थ फैल सकते हैं और किसी भी खाली स्थान को भर सकते हैं। वायुमंडल हमारा, उसके अंदर क्या वो खाली दिखता है? उसमें क्या गैसें हैं? जैसे ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, अन्य गैसें हैं 1%। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो गए हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? प्रदूषण फैलाती है। कार्बन जैसे कोयला आदि को जलाने से मुक्त होती है। हमें पदार्थ की अवस्थाएं ताप और दाब के परिवर्तन के कारण बदल सकती है। यानी ताप और दाब में अगर चेंज करें तो पदार्थ की अवस्थाएं चेंज होती है। ताप बढ़ाएं तो पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। उदाहरण के लिए पानी को अगर गर्म करें तो वह द्रव से गैस में बदल सकता है, दाब बढ़ाने पर भी। और पानी को ठंडा करें तो उसकी बर्फ जम जाती है। ठीक है, और दाब को बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। उदाहरण के लिए वायुमंडलीय दाब में पानी द्रव अवस्था में होता है, लेकिन उच्च दाब दाब बढ़ाए, प्रेशर बढ़ाए तो पानी क्या है? ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बीच अंतर परिवर्तन किस प्रकार होता है, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं के बीच परिवर्तन को अवस्था परिवर्तन कहा जाता है। अवस्था परिवर्तन के विभिन्न प्रकार है। जैसे गलना, गलने का किसे कहते हैं? ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गलना कहलाता है। जैसे बर्फ को हम पिघलाए तो वो गल जाती है। जमावट, द्रव का ठोस में परिवर्तन, जब पानी को हम फ्रीज में जमाए। ठीक है, वाष्पीकरण, द्रव का गैस में परिवर्तन, जैसे पानी को उबाले तो उसकी भाप बन जाती है। संघनन, गैस का द्रव में परिवर्तन, कोई गैस है उसको ठंडी करे तो वो द्रव में बदल जाए तो वो संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, ठोस का गैस में परिवर्तन, यानी ठोस को सीधे गैस में बदल लिया यहाँ पर, बिना द्रव अवस्था में गुजरे, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर और नेप्थलीन में होता है। इसके अलावा सांद्रण, सांद्रण क्या होता है? गैस का ठोस में परिवर्तन बिना द्रव अवस्था से गुजरे, यानी गैस को सीधे ठोस में बदले तो वो सांद्रण कहलाता है। और पदार्थ की अवस्थाएं हमारे एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, काफी मोस्ट है यहाँ पर। पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं? यह तो हमें याद है, गलना ठोस से द्रव में परिवर्तन, जमना ठोस का द्रव का ठोस में परिवर्तन, वाष्पीकरण द्रव का गैस में, ये तो तीनों याद है, ये थोड़ा याद रखने की बात है। संघनन क्या है? गैस का द्रव में बदलना, ऊर्ध्वपतन ठोस का गैस में परिवर्तन, और गैस का ठोस में सांद्रण। ठीक है, तो ये बातें कुछ याद रखने की थी। अब यह पदार्थ की अवस्थाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हम भोजन बनाते समय पानी को गर्म करके उसे उबालते हैं, द्रव में बदलते हैं। हम बर्फ को फ्रीज में रखकर उसमें ठोस में बदल देते हैं। हम प्लास्टिक को गर्म करके तरल बनाते हैं और फिर उसे आकार में डालते हैं। यानी कि पदार्थों की अवस्था का परिवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। तो आज हमने चैप्टर में क्या सीखा? सबसे पहले हमने बात की कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, फिर पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती है, उनकी बात की थी। आकार, आयतन का संदर्भ में तीनों अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो कुछ भिन्नता होती है। कुछ अवयवी कण किस प्रकार पास स्थित होते हैं, दूर स्थित होते हैं, उनकी व्यवस्था किस आधार पर होती है। इस आधार पर 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। फिर हमने बात की इनको एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, और परिवर्तन के अंतर्गत हमने बात की गलना, जमावट, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपतन और सांद्रण जैसी परिभाषाएं देखी। फिर दैनिक जीवन में पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तन होती है। ठीक है ना, तो ये वीडियो है
पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। तो पदार्थ को मिश्रण यानी समांगी और विषमांगी तथा शुद्ध पदार्थ यानी तत्व और यौगिक में वर्गीकृत करते हैं। यानी पदार्थ को मोटे तौर से दो भागों में बांटते हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में। मिश्रण कौन कौन से होते हैं? एक तो समांगी होता है, एक विषमांगी होता है, और शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व और यौगिक। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले मिश्रण की। तो मिश्रण क्या होता है? यानी मिक्सर। पदार्थों को दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से बनाया जाता है, यानी मिश्रण को दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को मिक्स कर बनाया जाता है। मिश्रण के गुण उसके घटक पदार्थों के गुणों के समान होते हैं। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक होते हैं, मिक्स करके बनाया जाता है। उनके घटक गुणों के समान होते हैं, जो जो घटक होते हैं वैसे उनके होते हैं, और इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। इनके उदाहरण है हवा, दूध, चाय आदि, ये मिश्रण के उदाहरण है। और अब मिश्रण का वर्गीकरण करते हैं दो प्रकार से। पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण में घटक पदार्थ समान रूप से वितरित होते हैं। समांगी मिश्रण को अक्सर एकल पदार्थ के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि जब दो पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलाते हैं मिश्रण के अंदर, जो आपस में घुल जाए, मिलकर एक बन जाए, ठीक है ना, आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाए, तो वो क्या क्या कहलाते हैं? समांगी कहलाते हैं ना। समान संगठन होता है। ठीक है ना, एक गिलास है, इसके अंदर अगर मान लो समांगी मिश्रण घुला है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह इस गिलास के अंदर समांगी मिश्रण का संगठन हर जगह समान होगा। इसके उदाहरण क्या है? नमक और नमक का पानी। ठीक है, इसी तरह चीनी का पानी, हवा, दूध, चाय आदि एग्जाम्पल है जिनका कि चाय का गिलास भरे ना, चाय का जो टेस्ट है, पदार्थ है, वो हर जगह समान होंगे। दूध भी हर जगह समान होगा। ठीक है, तो यह समांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि घटक पदार्थ समान रूप से वितरित नहीं होते। विषमांगी मिश्रण में घटक पदार्थों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। रेत और पानी, ठीक है ना, रेत और पानी, ठीक है ना, पूरी तरह मिक्स नहीं होते। रेत नीचे पड़ी रहती है और पानी इधर होता है, मटमेला सा होता है, उन्हें अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह तेल और पानी, ठीक है, रेत और पानी, मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी और तेल और पानी आदि, ये क्या है? विषमांगी है। ठीक है, अलग अलग देखा जा सकता है। गिलास के अंदर रेत और पानी है, तो ठीक है ना, ऊपर उनका संगठन यहाँ गिलास के ऊपर, ठीक है, इस साइड अलग होगा, इस साइड अलग होगा, यहाँ अलग होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और इन्हें अलग किया जा सकता है। अगले बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ तो होता है जिसके अंदर, जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं ना, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होती है उनकी। एक शुद्ध पदार्थ को एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ होता है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शुद्ध पदार्थों के उदाहरण है सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पानी, नमक, चीनी आदि। ठीक है, और शुद्ध पदार्थों को भी हम वर्गीकृत करते हैं तत्व और यौगिक में। सबसे पहले बात करते हैं तत्व है ना, एलिमेंट की। पदार्थों का सबसे सरल रूप माना जाता है। पदार्थों का जो सबसे सरल रूप है, ठीक है, उन्हें तत्व कहते हैं और इन्हें और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, और तत्वों को एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तत्वों को विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व एक उदाहरण क्या है? सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि इनके उदाहरण है। ठीक है, दूसरा है यौगिक। यौगिक क्या है? पदार्थों को दो या दो से अधिक तत्वों से बनाया जाता है। तो दो या दो से अधिक तत्व जुड़ते हैं तब क्या यौगिक या कंपाउंड का निर्माण होता है। और यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन है, ठीक है, H2, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैसें हैं। जबकि जल बनता है H2O, वो लिक्विड है, उसके गुण अलग है, इनके गुण अलग है। यौगिकों को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी यौगिकों को पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का सहारा लिया जाता है, भौतिक विधियों द्वारा ये पृथक नहीं होते। इनके उदाहरण है पानी, नमक, चीनी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ठीक है, और जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है ना। सूत्र क्या होता है? H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2, एक कार्बन और दो दो ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणु एक कार्बन से संयोजित होते हैं, जुड़कर बनते हैं। अतः किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। यानी यौगिक का सबसे अभिलाक्षणिक मुख्य कैरेक्टर क्या है? इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये इसका मुख्य कैरेक्टर है। आगे बात करते हैं। इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है या तत्व है, एलिमेंट या तत्व है, ठीक है, वो जब जुड़कर कंपाउंड या यौगिक बनाता है तो इनके और इनके गुणधर्म क्या अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दोनों गैसें हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दोनों गैस है। ठीक है, परंतु जब उनके संयोजन से बना यौगिक जल है, एक द्रव है। अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। ये भी जानना रोचक होगा कि हाइड्रोजन एक तेज यानी पॉप की ध्वनि के साथ जलता है। हाइड्रोजन गैस कैसी है? पॉप की ध्वनि के साथ H2 गैस जलती है।
और ऑक्सीजन भी दहन में सहायक है, ठीक है ना, O2 यानी ऑक्सीजन भी दहन में सहायक है। परंतु जल का उपयोग क्या है, एक अग्नि सामान्य ना आग बुझाने के रूप में किया जाता है ना। ये तो आग जलाने का काम करते हैं दोनों तो, लेकिन जब दोनों जुड़कर जल बनाते हैं तो आग बुझाने का काम हो जाता है इनसे, ठीक है। तो इस तरह इनके गुण अलग अलग है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने क्या बात की थी, पदार्थ के वर्गीकरण की बात की थी। पदार्थों को हमने मिश्रण और शुद्ध पदार्थों में विभाजित किया था। मिश्रण के अंदर हम समांगी और विषमांगी का अध्ययन किया और शुद्ध पदार्थ के अंदर तत्व और यौगिक का अध्ययन किया। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।